जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी इमरान साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। जी ज़राए आमदोरफ्त, और मैं ये बता रहा था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो महाना देखिए डेली बेसिस पे जब आप जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इट इज़ मच बेटर कि आप मंथली बेसिस पे करें जिसमें आपका खर्चा कम आएगा। जी जी। तो अब जैसे मैंने एक फिगर आपको बताई थी कि तकरीबन 354-355 कतरी रियाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपका होगा, सही। जो कि आपके तकरीबन 16,105 रुपए बनते हैं। ठीक है। अगर हम सैरो तफरी के मकामात की बात करें तो उसके बारे में प्लीज कुछ कहिए। जी बिल्कुल, सैर व तफरी के मकामात हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, लेकिन एक चीज़ अभी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था पेट्रोल का और उसका, हाँ, पेट्रोल की बात तो हो वो रही मैं थी। आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 50 कतरी रियाल में आपके पेट्रोल का टैंक फुल हो जाता है। और हम ये बात कर रहे हैं, बहुत सस्ता है फिर तो बहुत ये सस्ता है। वहाँ और हम पर। ये बात जैपनीज गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, या हम अमेरिकन बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। ओके। जी, तो 50 रियाल में, कतरी रियाल में फुल हो जाता है तो फिर टैंक। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत रीजनेबल और बहुत इजी, बहुत सस्ता पड़ता जी होगा। बिल्कुल, यही आसानी है गल्फ कंट्रीज़ में कि वहाँ पे आपको पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पे आपके लिए गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हैं। तो वहाँ पे आप गाड़ियाँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं नॉर्मली कतर में भी, कि आप को बैंक फाइनेंस करते हैं गाड़ियाँ, और इजीली आपको मिल जाती हैं। आपको सिर्फ एक लेटर चाहिए होता है अपनी कंपनी का, और उसके अच्छा। ऊपर आपको गाड़ी मिल जाती है, और फिर पेट्रोल भी फ्री है। तो एक जिसको कहा जाता है एक आइडियल लाइफ, एक लग्जरी लाइफ वो आप गुजार रहे होते हैं। तो अभी मैं उसी बात पे आऊँगा जो आपने मुझसे कहा था कि अगर वहाँ पे फैमिली के साथ हों तो होता क्या है कि वो आइडियल लाइफ गुजारने के लिए, वो लग्जरी लाइफ में आते आते आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, अच्छा। और फिर आपको वो पता ही नहीं चलता कि कब अखराजात बढ़े, और जब हाँ अखराजात हाँ। बढ़ जाते हैं तो फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इट्स बेटर, आप यही कहना चाह रहे हैं कि फैमिली को आप बाद में मूव करवाएं, बाद में, पहले जी आप अकेले जाके इतना स्टेबल हो जाएं कि बिल्कुल आप फैमिली को लेकर जा सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अच्छा, सैरो तफरी के जी, मकामात तफरीह के की बात। मकामात की आप बात कर रही थी, तो काफ़ी सारे वहाँ पे मकामात हैं जो चंद मकामात का मैं जिक्र करूँगा कि कतर जो में फेमस हो। जी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो अलादीन किंगडम है। अच्छा। अगर मेरे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, अगर वो नेट पे सर्व करते हैं अलादीन किंगडम के बारे में, तो बहुत खूबसूरत राइड्स हैं, बहुत बड़ी जगह है अलादीन किंगडम। और ये वो जैसे कि यहाँ पर अलादीन पार्क है उसी की तरह, या उससे ज्यादा आप बेहतर वे में, क्या उससे बहुत क्या ज़्यादा फर्क बेहतर है? वे में, और उससे बहुत बड़ा आप ये कह लीजिए। अच्छा। जी, या फिर वो लोग जिनको इस तरह की राइड्स और ये जगह पसंद नहीं है और उनको पुरानी चीज़ें पसंद हैं, तो उनके लिए म्यूज़ियम है। अच्छा, जी, म्यूजियम और में क्या है वहाँ पे? मशरिक म्यूज़ियम है, उसमें मुख्तलिफ, देखिए अगर मैं म्यूज़ियम के बारे में अभी से बता दूंगा तो मेरे ख्याल में वो एक जो तजस्सुस है नाजरीन में हमारे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो खुद जाके देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला अच्छा, लगेगा सही। म्यूज़ियम का। तो अच्छा, ओके। मशरिक म्यूज़ियम के नाम से है। उसके मशरिक अलावा म्यूजियम। जी, उसके ओके। अलावा वहाँ पे गल्फ़ में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए तो जो समंदर के साथ एक रोड जा रहा होगा, रोडवे होगा, वो कॉर्निश कहलाता है। अच्छा, समंदर के साथ जो जी, बेसिकली। जो रोड जा रहा है वो ओके। कॉर्निश है। तो कॉर्निश एक वो तरह से रोड आप गाड़ियों के साहिल ही लिए कह है या लीजिए। बाय वॉक, नहीं नहीं, मतलब वॉक कर गाड़ियों गाड़ियों के के लिए, लिए? सही है। गाड़ियों के लिए है। उसके साथ जो है फुटपाथ होगा और फिर एक ट्रैक बना हुआ होगा जिसके ऊपर लोग वॉक भी जॉगिंग कर रहे ट्रैक हैं, और जॉगिंग वॉक। भी कर रहे हैं। सही जी है। हाँ बिल्कुल। तो दोहा में जो उसका कैपिटल है कॉर्निश पार्क है, और बहुत खूबसूरत पार्क बनाया उन्होंने। सही। यानी आप ये देखिए कि पानी है, उसके बाद फिर बड़ा सा पार्क है, और फिर जो है आप का कॉर्निश है। तो ये ओके। पूरा कॉर्निश कहलाता है। अच्छा। तो सैर व सयाहत के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, इंजॉय करते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, अच्छा, और खुली वाओ। फिजा में आप वहाँ पे होते हैं। सही। उसके बाद वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करेंगी, ख़वातीन के लिए वो है शॉपिंग। शॉपिंग। जी हाँ। और देखा आपने शॉपिंग पे माशाल्लाह आप किस तरह से खिल उठी। तो ये हर खातून का है कि वो हर शॉपिंग खातून का है, के बिल्कुल। लिए बड़ी उनको अच्छा लगता है। और जब आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं तो आपको यही होता है कि वहाँ की न्यू चीजें वहाँ देखें कि शॉपिंग के लिए क्या बेहतर जी है, हाँ क्या बिल्कुल, चीज मस्त ज्यादा है कि शौहर की जेब में कुछ हो ना हो, लेकिन शॉपिंग ज़रूर करनी है। जरूर करनी जी। है। अच्छा, शॉपिंग के हवाले से जो मार्केट है वो अरबी में सूख उसको बोलते हैं। सूख्त। जी, सूख, सीन सूख। वाव काफ। जी,
सूक, जी। ओके ओके। तो सूक बाजार को बोला जाता है, तो वहाँ पे सूक ये नाम है शॉपिंग मॉल का या नहीं नहीं, शॉपिंग मॉल को ही कहा जाता है? मॉल को नहीं, किसी भी बाजार को किसी भी बाजार को जहाँ सूक कोई कहा जाता परचेजिंग का है। आप कुछ जी भी जी। ले रहे हैं, ठीक है। तो सूक वक़फ़ के नाम से है एक बड़ा बाजार। सही। और एक चीज़ और है जो कि मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो उसको खुद नेट पे भी सर्व करें और देखें तो उनको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। वो है पर्पल आइलैंड। पर्पल आइलैंड, जी। इंटरेस्टिंग, बहुत सुनने में इंटरेस्टिंग बहुत है, मजे सुनने का में लग रहा है पर्पल ये। आइलैंड। अब आप कयास आराइयाँ कर सकते हैं कि क्या हाँ, पर्पल है तो क्या आइलैंड क्या वो बना हुआ है। पर्पल कलर का है या क्या है? ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और हमें जो नाज़रीन का फीडबैक मिलेगा तो उससे फिर आप देखिएगा, अंदाज़ा होगा कि सही, कितने लोगों ने इसको सर्व किया और कितने लोगों ने इसके बारे में जाना है। ठीक है। और अगर हम करेंसी की बात करें? जी, करेंसी जैसे मैंने जिक्र किया था कि कतर की करेंसी, सऊदीया की करेंसी और यूएई की करेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तकरीबन रेट आपको पता है, इन्फ्लेशन होता रहता है, ऊपर नीचे होगा। तो तकरीबन 45-46 के दरमियान ही है, 45.5, 44.5। तो अभी सही। जो करंट है जो हम बात कर रहे हैं वो 45.5 कतरी पाकिस्तानी रुपए जो है, एक कतरी रियाल ओके, 45.5 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। सही। और अगर मौसम के बारे में बात की जाए, वहाँ का मौसम, दर्जा हरारत कैसा होता है? तकरीबन जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनका मौसम तकरीबन यकसा है। अच्छा। अब हम बात करते हैं कतर की, तो गर्मियों में दर्जा हरारत औसतन 40 से 50। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है गर्मियों बहुत के शदीद मौसम में? गर्मी, शदीद अच्छा। गर्मी। और इतनी शदीद गर्मी होती है कि अच्छा, वहाँ पे क्या है, आप ऑफिस में एसी, बाहर निकले गाड़ी में एसी, गाड़ी से फिर आप घर आए, घर में एसी, फिर शाम में आप कहीं बाहर निकले तो मॉल में एसी, मार्केट में गए तो वहाँ पे एसी। तो आपको एसी की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि आपको वहाँ पे वो मौसम महसूस नहीं होता। अच्छा। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके ऑफिस में एसी नहीं है। जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो उनका क्या हाल जी, होगा? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपके ऑफिस में एसी नहीं है, आप गाड़ी में आए, गाड़ी में एसी नहीं है, और आप घर गए, घर में एसी नहीं है, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, वहाँ एसी नहीं है, और 50 सेंटीग्रेड है। तो ये वही टेम्परेचर हो गया सिबी का ओ, हमारे यहाँ। लेकिन क्योंकि ये गल्फ है, क्योंकि ये कतर है, तो वहाँ पे एसी आपको हर जगह मिलेगा। अच्छा। और आपको मौसम का पता नहीं चलेगा। तो गर्मियों में अगर इतनी गर्मी होती है तो सर्दियों में मौसम कैसा होता है? सर्दियों में सर्दी भी सही वाली होती है? नहीं, सर्दियों में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सर्दी से कांप रहे हैं, जम रहे हैं। नहीं, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 डिग्री तक सर्दियों में मैक्सिमम जाता है। और जो यूरोपियन ममालिक से लोग हैं वो बाकायदा जीसीसी कंट्रीज़ का रुख करते हैं ताकि उस गर्मी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जो उनको वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ माइनस में जाता है। अच्छा, ओके, जी। सही। अच्छा, कतर का वीजा कैसे मिल सकता है? किसी भी जगह, किसी भी मुल्क आप जाएंगे तो कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उनको हम फॉलो करेंगे तो हमें इजीली वीज़ा मिल जाते हैं। सही है, अब तरीकेकार होते हैं हर जी, जगह के। अब जैसे कतर का है, मिसाल के तौर पे मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि कतर की वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पहली चीज़ तो बना हुआ, और 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 3 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, 2 महीने बाद हो रहा है, इवन 5 महीने बाद हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपके पास 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी जी, चाहिए, वाइट बैकग्राउंड सही। के साथ। और आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे कतर विजिट वीजे पे जा रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट करवाना जरूरी है? लाजमी, वो आप लेकर जाएंगे? जी। ओके, डेट चेंज हो सकती है बाद में कुछ भी? हाँ, या उसी डेट पे वापसी भी जरूरी उसी है? डेट पे वापसी जरूरी है, लेकिन डेट किसी वजह से, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, आगे चेंज पीछे हो हो सकती सकती है, जी। ओके। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ, अनलाइक अदर जीसीसी कंट्रीज, कतर में पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको पहले से वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप टिकट लीजिए, जाइए, ऑन अराइवल आपको वहाँ पे पेमेंट पे कीजिए और वीज़ा ले लीजिए। अच्छा, ओके। अच्छा, जो वीज़े के लिए मैं आपको बता रहा था रिक्वायरमेंट, उसके पासपोर्ट आपके पास, पासपोर्ट साइज तस्वीरें, रिटर्न टिकट, और बहुत ज़रूरी है कि होटल बुकिंग कंफर्मेशन आपके पास हो। अच्छा, पहले से ही आपको वहाँ पे अकोमोडेशन दिखानी होगी? और आपको के पास वैलिड क्रेडिट कार्ड हो, वो मस्ट है। ओके। और पोलियो के
कतरे जो हैं या टीके लगाने का सर्टिफिकेट हो। अच्छा, ये भी ज़रूरी है। जी। अच्छा ठीक है, ओके इमरान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपने शेयर की हैं, काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ होगा बिल्कुल नाजरीन के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी नए मुल्क के मुतालिक जो है वो मज़ीद आपकी मालूमात जो है वो आप शेयर करेंगे नाजरीन इंशाल्लाह से। ज़रूर। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में होती है मुलाकात, एक न्यू मुल्क के मुतालिक आपसे मज़ीद मालूमात शेयर की जाएंगी। तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मुझे और आरजे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।